जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल चीज़ होता है, वो हर चीज़ में होता है। पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स में हो जाओ या किसी भी फील्ड में, किसी भी छोटा से छोटा काम में, जैसे कि अगर तुमको लिखना ही स्टार्ट करना है, जर्नलिंग स्टार्ट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना चाहिए हम लोगों को, कि हम लोग को एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना चाहिए और हमें ऐसे लिखना चाहिए जैसे वो हम लोग खुद के लिख रहे हैं, ना कि वो कोई और पढ़ेगा इस सोच में। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब लिखते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि इसे कोई अगर दूसरा कोई पढ़ ले तो वो क्या सोचेगा, फिर उसके चलते हम लोग अपना ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। और हम लोग का जो रियल थॉट जो होता है, जो कि अनस्ट्रक्चरल होगा थोड़ा, पर वही तो ऑथेंटिसिटी है, वही तो रॉनेस है, वो हम लोग खो देते हैं। जो कि मेन गोल ही से हम लोग भटक जाते हैं, कि हमारा मेन एम ही था कि हम लोग ऑथेंटिक रहेंगे, रॉ रहेंगे। जिसको देखो यार देखना होगा वो तुम्हारा कैसा भी वीडियो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना होगा तुम उसके लिए कैसा भी सेटअप ला दो, कैसा भी लाइटनिंग कर दो, वो नहीं देखेगा। अभी रात के 11:30 बज गया होगा, हम अचानक से अपने ऊपर एनालिसिस कर रहे थे कि चाहते तो हम भी हैं कि हम रॉ और ऑथेंटिक रियल रहें, पर जब हम वीडियो बनाते थे तो उसमें मेरे को फोर्स करना पड़ता था खुद को कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। पर जब हम बिना सोच के बनाते थे कि ये वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे, बस प्रैक्टिस के लिए है, वो ज़्यादा वीडियो अच्छा रहता था मेरे लिए। मतलब वो मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ ये नेचुरल है, और उसमें हम खुल के बोल पाते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम वो चीज़ पोस्ट नहीं करने वाले हैं। तो अपना अंदर जो रियल था उसको हम बाहर दिखाते थे। ये वीडियो भी हम पोस्ट नहीं करेंगे ऐसा सोच के हम बना रहे हैं, और मेरे को अभी तक भी नहीं लग रहा है कि हम ये वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। पर ये चीज़ देखो कि मेरा नॉर्मल वीडियोस को देख लेना और इस वीडियो को देखना, जो ऑथेंटिसिटी है वो बीट कर देता है हर चीज़ को। परफेक्शन के पीछे हम भागते थे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए सब कुछ, लेकिन यार जो चीज़ है ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन कनेक्शन, लोग ह्यूमन की बात को सुनना चाहते हैं, उसका पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं, उसका रियल थॉट्स सुनना चाहते हैं, ना कि वही बना बनाया कोट्स हर जगह से चिपका के। अगर ठीक है कोट्स कोई अगर बोल भी रहा है तो उसको अपने वे में समझाओ कि तुम उससे क्या उससे समझे, क्या उससे लेसन्स मिला, तुम उसको किस वे में देख रहे हो। एक कोट है कि इफ अ मैन ब्रीथेथ द सेम ऑक्सीजन विच आई ब्रीथ, देन व्हाई आई कांट अचीव द थिंग ही हैज अचीव्ड। इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जैसे कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये होगा कि इसमें हम लोग एक एनर्जेटिक वे में हम लोग ले सकते हैं इसको, कि जो आदमी ह्यूमन बीइंग है, तुम्हारे जैसा सेम स्पीसीज में है, सेम उसके पास सब कुछ है, हाथ पैर है, एबिलिटी है, वो अगर वो चीज़ अचीव कर सकता है जो तुम सोच रहे हो, और तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये चीज़ तुम्हारे में कुछ कमी है। और ये चीज़ तुम अगर निगेटिव वे में सोचोगे कि वो अचीव कर ले रहा है हम नहीं कर रहा, तो ये अलग सेंस में चला गया। इसको, ये कोट को तुम इंस्पिरेशन जैसा ही लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड ही सिलेक्टिव किया गया है कि इस वर्ड से ही, इस फ्रेज से ही, सेंटेंस से ही तुमको मोटिवेशन जैसा, तुमको एनर्जी जैसा, फ्रीक्वेंसी जैसा लगने लगता है कि हाँ अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम सीधे बोलते हैं कि वो देखो वो कर ले रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें हम लोग एक डिफेंड मोड में आ जाते हैं कि ठीक है उसके पास ये है, अपॉर्चुनिटी है कुछ, मतलब हम लोग डिफेंड करने लग जाते हैं। पर यही चीज़ अगर जब हम इस कोट के माध्यम से बोले तो वो चीज़ हमें पर्सनल लगा, हमें वो हिट किया पॉजिटिव वे में। तो बस यही चीज़ तो सीखना है कि तुम कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपनी बातों से, ताकि वो तुमसे जले ना। एंड मोस्ट ऑफ द जो क्रिएटर्स का जर्नी होता है, या जो भी तुम पीपल को देख रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ कभी कभी हार्ड वर्ड्स बोल देते होंगे, तो उससे तुमको अच्छा लगता है, वो तुम इंस्पिरेशन जैसा लेते हो। अगर वही सेम बात अगर कोई तुम्हारा दोस्त बोल दे
या कोई छोटा लोग बोल दे ऐसे ही, जिसको तुम उतना अच्छा मानते नहीं हो, तो फिर तुमको लगेगा कि जलन जैसा, मतलब गुस्सा जैसा तो तुमको लगेगा, तुम उसको डिफेंड करने लग जाओगे। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, और इसी को हम लोग को अडॉप्ट करना है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हम बिना माइक का बोल रहे हैं, ऐसे हमको कुछ पता नहीं है कि ये आवाज़ हेडफोन से रिकॉर्ड हो रहा है या मोबाइल का स्पीकर से, या मोबाइल का वो माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। पर हम जो बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ह्यूमन कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। माइक तो सेकेंडरी फैक्टर हो गया। आई नो कि माइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक सुनने वाले व्यूअर के लिए एक्सपीरियंस बढ़ा देता है। पर अगर तुम्हारा थॉट, अगर तुम्हारा मैसेज ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो ये एक साइड फैक्टर बन जाएगा। हम ऐसा बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ नहीं दिखता है, मतलब अच्छा से वो एकदम 480 क्वालिटी में बनाया जाता है, पर उसका मैसेज इतना स्ट्रांग रहता है कि वो ये सब चीज़ को साइड नेग्लेक्ट कर देता है। तो ठीक वैसे ही अब हम ज़्यादातर ह्यूमन कनेक्शन पे बात करेंगे। और एक चीज़ ये भी होता है कि इंसान डरने लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक ना हो जाए, और जैसा जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कोप अप ना करता है। पर ये सब चीज़ से उठना पड़ेगा। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ट्रेंड और ये सब के पीछे चेस करते रहेगा तो तुम एक दो महीना के लिए रेलिवेंट हो जाओगे, पर लॉन्ग टर्म में जो तुम कल्ट बिल्ड करोगे वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो बस ये रैंडम थॉट आया था मेरे में, और हम ये कुछ सोच के नहीं बना रहे हैं कि बेसिकली हमको एक्सप्लेन नहीं करना है। बस मेरे मन में आया और हम जो मेरे मन में आ रहा है वो चीज़ बोल रहे हैं। इसका टाइटल क्या होगा, इसका थंबनेल कैसा होने वाला है, इसको कितना लोग देखे, उससे मेरे को कुछ मतलब नहीं है। जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर हो रहा है या नहीं, उससे मेरे को मतलब है। और अगर 1% अगर पीपल को ये मैसेज जो हम देना चाहते थे, इसमें 2-4 मैसेज दिए हैं बिना किसी पहले सोचे कि हमको क्या बोलना है, बस ये जो निकल रहा था बस वो निकल रहा था। और आई नो कि आने वाले टाइम में ऐसा ही कंटेंट ज़्यादा चलने वाला है। थक चुके हैं हम लोग देखते हुए पॉलिश्ड कंटेंट। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी चाहिए कि कोई मेरे जैसा सेम बंदा कुछ अच्छा बात करे, जो अपना रियल एक्सपीरियंस है वो शेयर करे, और वो प्योर ऑथेंटिक हो। यार वो थोड़ा सा कम ज्ञान वाला बात भी करे, वो उसका बात जो है कम इफेक्टिव भी लगे, चलेगा, लेकिन वो जो हालत में है, जिस स्टेज में है, अगर वो उस स्टेज के लिए ऑथेंटिक रहा कि जो स्टेज पे है वो उसके लिए ऑथेंटिक है। ये नहीं कि तुम अभी कम सक्सेसफुल हो तो तुम ज़्यादा दिखा रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, और तुम अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो ऐसे तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा तो तुम दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो ऑथेंटिसिटी मार देता है यार। जो चीज़ है उसको दिखाओ। अगर तुम प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खुश हो तो वो चीज़ दिखाओ कि हम प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खुश हैं। अगर तुम प्रॉब्लम्स में हो और तुम खुश नहीं हो तो वो भी दिखाओ यार। कोई खुश नहीं होता है हर प्रॉब्लम में, हर हर टाइप का प्रॉब्लम अलग होता है, और वो खुश होने का जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना पड़ता है, और उसको डेवलप करते हुए वो भी दिखाओ कि कैसे डेवलप कर रहे हो। तो और ये नहीं सोचना है कि कौन देख रहा है, व्यूअर का रिटेंशन कितना है। तुम बीच में रुक जा रहे हो तो उसको लगेगा कि तुम रुक गए, तुम बोल नहीं पाए, इसके बाद कोई ऐसा नहीं सोचता है। इसको टॉक जैसा बनाना है, तो टॉक जैसा अगर बनाना है हम लोगों को तो नेचुरल पॉज तो जरूरी है ना। कोई सामने दोस्त से भी बात करता है तो ऐसा थोड़ी है कि बोलते जाता है। तो ठीक वैसे ही जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में बस कट लगा दें, उसमें ज़बरदस्ती का कोई इफेक्ट लगा दें, टेक्स्ट लगा दें, सब टाइटल लगा दें। अगर हम यहाँ पे सब टाइटल लगा देंगे तो ज़्यादातर लोग का ध्यान सब टाइटल पे जाएगा, मेरे आई कांटेक्ट पे ध्यान जाएगा ही नहीं। ये सब छोटा छोटा चीज़ जो ह्यूमन टच देता है,